इंडियन ट्रेन निज़ाम की बात करूं तो गाइस उन्होंने 70 किस्म की ट्रेन निज़ाम को मुतारिफ करवा दिया। गाइस उनमें से चंद एक का नाम मैं आपको बताता चलूं जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन है। गाइस वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, अंडर वाटर ट्रेन और इसके अलावा बहुत सारी ट्रेन। लेकिन अभी एक ट्रेन जो कि मुतारिफ करवाई है वो हाइड्रोजन ट्रेन है सर। हाइड्रोजन ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर चाइना इंडिया ने हाइड्रोजन ट्रेन को अपने मुल्क के लिए लेकर आ रहा है गाइस थोड़े से अरसे के अंदर। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि हमारा रेलवे निज़ाम कहाँ वेरी कर रहा है और इंडिया कहाँ चला गया अपने ट्रेन निज़ाम को लेकर। सर अगर मैं सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, आपको हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में इन्फॉर्मेशन है उनके ट्रेन निज़ाम के बारे में? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं जानता सर उनके पास हाइड्रोजन ट्रेन, सर हाइड्रोजन ट्रेन बना दी उन्होंने। सर उनकी बात करें इलेक्ट्रिक ट्रेन बना दी, इलेक्ट्रिक रोड्स बना दिए सर। वो आप ये भी तो देखें ना, वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हमसे कहाँ पे वो जा चुके हैं। वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं और बहुत तरक्की कर चुके हैं। चाहे आप इकोनॉमिक्स को देख लें, चाहे आप पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उनको देख लें, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। सर हम क्यों नहीं स्ट्रांग हो पा रहे, क्या वजूहत है? हम क्यों नहीं ये कह सकते कि हम भी इस फील्ड में इंडिया से आगे हैं? हम क्यों नहीं कहते कि हम ट्रेन निज़ाम में हम एजुकेशन निज़ाम में इंडिया से आगे, हम दुनिया से आगे? ये क्यों नहीं कह सकते हम सर, क्या वजूहत है? जब हम तरक्की करेंगे तो कहेंगे ना। हमारा रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे में जा रहा है और इंडिया जो है आए दिन कोई ना कोई ट्रेन लॉन्च कर रहा है। पहले उन्होंने वंदे भारत के नाम से एक ट्रेन लॉन्च की जो कि उनका बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। अब वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। पहले जर्मनी में ये लॉन्च की थी, पहले ये जर्मनी में लॉन्च की गई थी और अब इंडिया खुद ये ट्रेन बनाएगा इंडिया में अपने मुल्क भारत के लिए और भारत की आवाम के लिए। तो देखे ना, मैंने आपको वही बताया ना कि वो हमसे हर एक चीज़ में आगे जा रहे हैं अभी, ठीक है, आना चाह रहे हैं। क्या वजह आपको नजर आती है हमारे दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, 75 साल उन्हें भी हो गए, 75 साल हमें भी हो गए हैं। इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया और पाकिस्तान का हर एक इदारा खसारे का शिकार है और इंडिया हर लिहाज से हर चीज़ में आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमने अपने असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। देखे ना, असासे तो समझ लें कि शुरू से ही बिकते आ रहे हैं हमारे। ठीक है, इसमें यहाँ पे पर्सनैलिटी स्ट्रांग है और इंस्टीट्यूशन जो है वो वीक है। तो होना ये चाहिए कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए, पर्सनैलिटीज़ को वो इतना इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन ट्रेन आफ्टर चाइना के बाद इंडिया बना रहा है सर इतनी बड़ी अचीवमेंट है सर। अगर आप बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है सर। अगर आप किसी भी सेक्टर के अंदर बात करेंगे, आईटी में बात कर ले सर, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज देख ले सर, वहाँ पर सारे आपको इंडियंस मिलेंगे। दुनिया में इंडियंस ने अपना नाम कैसे बना लिया सर, हमें क्या सीखने की जरूरत है? वो आप सिर्फ ये देख लें कि इंडिया में उनकी पॉपुलेशन कितनी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को तो फीड करना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो लेकिन वो आईटी में देख लें, इकोनॉमिक्स में देख लें, किसी भी फील्ड को देख लें तो दे आर मच बेटर। उस सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है। हमारा रेलवे का निज़ाम इस वक्त इस हद तक खसारे का शिकार है कि कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का तेल बचा है। अगर 3 दिन से ज़्यादा इन्हें तेल ना दिया गया तो हमारी ट्रेन बंद हो जाएंगी। मैम आप ट्रेन की बात कर रही हैं, हमारे हर इदारे को तेल देने की ज़रूरत है। अच्छा। ठीक है, वो सब बंद हो जाने हैं। ये ट्रेन का तो कह लें कि बहुत एक फार बिहाइंड एक मैटर है ना। हमारे पास घरों की बिजली के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब ये कारोबार एक बंदा चला रहा है यहाँ पे, जो भी जहाँ पे चला रहे हैं, उसको पता है कि मेरा जो कस्टमर है वो 5 बजे से आना शुरू होगा और रात 10 बजे तक है। कल रात को जनाब साहब रात बैठ के करेंगे 8:30 बजे हमने मार्केटें बंद कर देंगी, क्योंकि हमने बिजली बचानी है ना। बचानी है, बिजली बचानी कब बनेगी तो बचाएंगे, क्या बचाना है हमने, तो पहले बना तो लें फिर बचा भी लेंगे। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि इंडिया ने एक ट्रेन निज़ाम बना दिया सर आफ्टर चाइना, हाइड्रोजन ट्रेन बना दी है सर। हाइड्रोजन ट्रेन वेरी गुड। हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है तो उनके पास ये एबिलिटी है तो उन्होंने बनाया है। क्या बात कर दी सर आपने, ठीक है, तो हमारे में वो के बेस पे कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। तो हमारे पे भी जो चल रही है इनको मौका देना चाहिए कि ये आगे तो बढ़ के चीज़ें ईजाद करें, चीज़ें पैदा करें, टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई क्रिएशन करें। बिल्कुल सही। तो तब सर अगर मैं बताऊं इंडिया के ट्रेन निज़ाम के ऊपर तो आपको बताता चलूं सर, उनके पास वंदे भारत ट्रेन है, उनके पास बुलेट ट्रेन है सर, उनके पास अंडर वाटर ट्रेन है सर। इतनी ट्रेन है कि खत्म सर। जापान के बाद जैसे पहले बताया कि दूसरे नंबर पर जो ट्रेन का निज़ाम है वो इंडिया के पास है सर। हमारे पास क्या है? हमारे पास बस अल्लाह ताला का सहारा ही है। बात तो सही है। अफाक, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम का कंपैरिजन करें तो आप क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में?
फ़र्क तो देखें ना, अभी तो पहले तो जिस तरह एक ही हिसाब था दोनों का समझ लें, लेकिन ये गुज़िश्ता कई तकरीबन 2 से 3 साल के दरमियान में उन्होंने अपनी डेवलपमेंट इतनी कर दी है कि उनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो हमसे आगे हो गए हैं हर एक चीज़ में समझ लें। और रेलवे निज़ाम का देखा जाए तो हमारा तो स्टार्टिंग से ही इस तरह ही चल रहा था, बल्कि मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट में जो था वो थोड़ा सा बेहतर था। अभी आके जो है हमारी इकॉनमी पे इतना असर पड़ा है कि हर एक चीज़ जो है उलट पुलट हुई पड़ी है सारी। सही। आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम इस वक्त बहुत ज़्यादा खसारे का शिकार है। जी जी बिल्कुल, इस बारे में आइडिया है। वो तो देखें ना, आप सिर्फ रेलवे निज़ाम को ना देखें, हर एक चीज़ ही मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ ही पाकिस्तान की इस टाइम उलट पुलट पड़ी है। इकॉनमी इतनी डाउन हुई है कि कोई भी बजट किसी भी चीज़ का निकल ही नहीं रहा। सही। किसी सर इंडिया आपके ख्याल में कैसा मुल्क है? एक तरक्की याफ्ता मुल्क, अमीर मुल्क है या गरीब मुल्क है? इंडिया को मैं इसलिए उसकी बात करूंगा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के करीब है हमसे ज़्यादा। कैसे? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो अपने एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, मौका देते हैं वो अपने न्यू जनरेशन को। तो वो हर इदारे में कोई ना कोई उनकी, बल्कि आलमी सतह पे भी उनकी टेक्नोलॉजी की ये पजीराई है इंडिया की हमसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास आईटी की बात कर रहे हैं जी, आईटी की बात कर रहे हैं। हर चीज़ में, हर शोबे में हमसे वो आगे हैं। सर क्या वजूहत है कि हम ये नहीं कहते कि हम भाई इस फील्ड में इंडिया से आगे हैं? जब भी बात करते हैं तो ये बात आती है कि भाई इंडिया हमसे आगे है। क्या वजूहत है सर? उनके पास दिमाग ज़्यादा है? क्या वजूहत है? वो रोटी ज़्यादा खाते हैं, हमसे ज़्यादा खाते हैं? नहीं, दिमाग तो हमारे कौम में भी है, हमारे बच्चों के जो एजुकेटेड जो बच्चे हैं उनमें भी दिमाग माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, एबिलिटी ये बहुत है। तो होगा कि इंडिया का रेलवे सिस्टम जो है वो दिन ब दिन कितना एडवांस होता जा रहा है। पहले उन्होंने वंदे भारत के नाम से ट्रेन लॉन्च की, इसके अलावा बुलेट ट्रेन भी इंडिया में चलती है, और अब इंडिया जो है हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अगर हम देखें, वो कहते हैं ना कि इंसान को पहले ना, वो अगर किसी के बारे में बात करनी है तो पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। तो मुझे याद है कि जब इंडिया ने जब क्या कहते हैं एक स्पेस क्राफ्ट बनाया था और वो रास्ते में ब्लास्ट हो गया, तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया था हमने। ठीक है, हमारे जो फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था कि चांद पे जाने के बजाय ये वो कह चले गया तो चांद तक नहीं चला तो शाम तक, वो वाला उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो इस तरह है कि अगर वो देखें, हमें अब चाहे वो हमारा है नेबर हैं, हमारे कह सॉर्ट ऑफ दुश्मन मुल्क है, लेकिन हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन ट्रेन बना रहे हैं तो इसमें उनका देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्होंने जो सोच है उनकी, कि उससे वो अपने जो रिजर्व्स हैं वो कितने सेव कर रहे हैं, फ्यूल की उनकी रिजर्व्स उनके होंगे। जबरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि हमारा पड़ोसी मुल्क भाई ट्रेन के निज़ाम के अंदर आप देखेंगे जापान को बीट करने के बाद, अभी जापान को बीट करके दुनिया के दूसरे नंबर पर ट्रेन आ गया गाइस। मैं बताऊं आपको, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, जोन सी आप ट्रेन का नाम लेंगे, ट्रेन इंडिया के पास मौजूद है। लेकिन अभी जो ट्रेन के ऊपर काम करने जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं, हाइब्रिड ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अंदर फ्यूल नहीं लगता, हाइब्रिड होती है वो। आपको पता होगा हाइब्रिड ट्रेन कैसे चलती है? मैग्नेट से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मैग्नेट से उस किस्म की नहीं, मैग्नेट से नहीं चलती यार क्या होती है? फ्यूल विदाउट फ्यूल होती है, बैटरी पे चलती है। नहीं तो चाइना, आफ्टर चाइना इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है भाई, हम सिर्फ सोच सकते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि हाइब्रिड ट्रेन चलती किस तरह। ऐसे ही है और बिल्कुल। इंडिया ने वो चीज़ हासिल कर ली है भाई। और हमारे ट्रेन निज़ाम का आप बताओ, कभी ट्रेन में सफर किया? नहीं, बहुत देर पहले किया, आज से 5-6 साल पहले। कैसा रहा सफर? बहुत बुरा था। क्या हो रहा था अभी? सब कुछ बीच में ही था, ऐसे जैसे मोहल्ले की गाड़ियाँ होती है ना, जो गाँव के जाते हैं रिक्शे, वैसा सीन था। लेकिन मैं बताता चलूं, आपने कभी जहाज का सफर किया? प्लेन में बैठे हो? नहीं, अभी तक नहीं। अभी नहीं बैठे? चले वीडियो से देखी होंगी। हाँ, बहुत। वो जितना कंफर्ट आपको जहाज के अंदर लगता था, उससे ट्रिपल कंफर्ट लगा लो आप। लग्जरी ट्रेन चलती है इंडिया के अंदर, लग्जरी ट्रेन भाई। और अंडर वाटर ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन, यार इतने ट्रेन यकीन करो। जो सिर्फ अभी ऑरेंज ट्रेन ही है हमारी, ऑरेंज ट्रेन है जो कि लाहौर का गोल चक्कर लगा के वापस बस वो ही है बस। इंडिया की तरक्की की एक वजह ये नजर नहीं आती कि उसके हुक्मरान उसके साथ बहुत लॉयल हैं। अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है, इंडिया ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। वैसे हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक चाय बेचने वाले हैं, लेकिन उनके आने के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने जितनी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है, पूरी दुनिया इस चीज की गवाह है।
डेफिनेटली आप देखें ना, जो हुक्मरान लॉयल होगा, जाहिर सी बात है वो मुल्क तरक्की करेगा और डेफिनेटली करेगा। एक चाय बेचने वाला अगर हम उसको कहते भी हैं ना, तो चलो अगर उसने चाय बेची है ना, तो उसको पता है कि गरीब की और अमीर की क्या वैल्यू होती है। वो एक नीचे से ऊपर आया हुआ इंसान है, उसको आइडिया है कि मेरे मुल्क में जितनी गुर्बत है, मैं भी उस स्टेज से गुजर के आया हूँ, तो उन पे क्या बीती होती है। तो